Today we will discuss about mirror formula. तो let us start now. मिरर फार्मूला। तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि मिरर के लिए तीन लेंथेस का यूज करते हैं, यू, वी एंड एफ का। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, वी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिरर फार्मूला का मतलब ये हुआ यू, वी एंड एफ के बीच एक रिलेशन जो बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे मिरर फार्मूला। द रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ इज नोन एज मिरर फार्मूला। द रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ इज नोन एज मिरर फार्मूला। तो ये एक दूसरे से ये तीनों रिलेट कैसे करते हैं? तो रिलेशन है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको डेरिवेट कैसे करके निकालेंगे, ये कैसे कैसे आया? तो सबसे पहले हम लोग मिरर फार्मूला कॉनकेव मिरर के लिए डिस्कस करेंगे, देन कॉनकेव मिरर के लिए डिस्कस करेंगे। तो हमने कॉनकेव मिरर की बात की। कॉनकेव मिरर हमने एक लिया जिसका पोल P है, एक स्मॉल अपर्चर का है, इसका अपर्चर जो है छोटा सा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ आगे, जिसको हमने AB लिखा, और एक लाइट को पैरेलल इंसिडेंट कराया। दूसरे पैरेलल लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर चली गई। दूसरी लाइट को हमने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा दिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट इंसिडेंट होती है ये सेम उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि जिस वे से गई थी सेम उसी वे से रिटर्न भी हो जाती है। तो क्या देख रहे हैं कि एक रिफ्लेक्टेड वेव ये और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे जी, ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रही हैं और वहीं पे एक इमेज A' B' का फॉर्मेशन कर रही हैं, जो कि क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में रिस्पेक्ट में इसकी साइज छोटी है। ये अपर साइड में बना है, ये लोअर साइड में बना है। क्लियर? तो अब देखा जाए यहाँ पर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन भी किए हैं, M से N तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है। अब क्लियर है, यहाँ से स्टार्ट किया जाए। इसमें देख रहे हैं सबसे पहली चीज AM पैरेलल टू PB। AM जो है PB के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस कहीं भी ड्रा कर लेते हैं और इनके बीच परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा करते हैं तो इनकी साइज जो होगी, जो लेंथ होगी, वो सेम होगी। क्लियर? तो इससे ये क्लियर होगा, दैट मीन्स AB इक्वल टू MN। क्लियर? हमने क्या कह दिया कि AB की जितनी हाइट होगी, लेंथ होगी, साइज होगी, उतनी ही MN की भी होगी। क्लियर है? अब यहां हम लोग ट्रायंगल देख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है और एक ट्रायंगल ये बना हुआ है। उसकी नेमिंग की जाए तो इन ट्रायंगल ABC and triangle A', B', F। क्लियर? इन ट्रायंगल ABC एंड A', F, ये देखो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ABC इक्वल टू एंगल A', B', क्लियर? एंगल ABC इक्वल टू एंगल A', B', इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा क्या देख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है। कौन कौन सा एंगल? ACB इक्वल टू एंगल A', इन ब्रैकेट VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो क्या देख रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो जब दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। और जब तीनों एंगल दो ट्राइंगल के इक्वल हो जाते हैं तो इस तरह के ट्राइंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। तो इससे ये प्रूफ हुआ, सो ट्राइंगल ABC similar to triangle A', B', C। Now by using similar triangle property,
अब सिंगुलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर को यूज करते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी का ए बी अपान सेकेंड वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल के बेस को यूज करेंगे, इक्वल टू बी सी अपान इसका क्या हो जाएगा, बी डैश सी, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब देखो एक यहाँ पे ये जो हमने डॉटेड लाइन से बनाया है, छोटा सा बना हुआ है यहाँ पे, ट्रायंगल एम एन एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल एम एन एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। इसमें भी क्लियर है कि ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री, तो क्या हो गया, एंगल एम एन एफ इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब देखो यहाँ भी वर्टिकल अपोजिट एंगल बना है, तो एंगल एम एफ एन इक्वल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश, कौन सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो दो एंगल इक्वल रहेंगे तो तीसरा एंगल इक्वल होगा, सो ट्रायंगल एम एन एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। क्लियर। तो बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो इसमें भी क्या होगा, फिगर को ध्यान में रखना है, क्या क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर एम एन अपान क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इक्वल टू इसका बेस क्या हो जाएगा, एफ एन अपान बी डैश एफ। अब हम लोग पढ़ चुके हैं सिंस एम एन इक्वल टू ए बी, तो यहाँ एम एन को प्लेस कर दिया जाए किससे, ए बी से, तो देन क्या मिल जाएगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपान बी डैश एफ। क्लियर। इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या देख रहे हैं, फर्स्ट में भी एलएचएस में ए बी अपान ए डैश बी डैश है और सेकेंड में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा, तो क्या मिल जाएगा, बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू एफ एन अपान बी डैश एफ। क्लियर। इक्वेशन थर्ड। अब हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो हम लोग मिरर यूज कर रहे हैं उसका अपर्चर छोटा है, जो मिरर यूज हमने किया है उसका अपर्चर छोटा है, तो सिंस द अपर्चर of the mirror is small, so Fn equal to Fp। कैसे, तो अब देखो इस मिरर को धीरे धीरे छोटा करते जाएं, हमने ये इतना छोटा कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एम एन ड्रा किया है हमने, वो क्या देख रहे हैं कि ये P और ये N जब बड़ा सा था तो इतनी डिस्टेंसेस मिल रही थी, जब छोटा किया तो और क्लोजर, और छोटा करेंगे अपर्चर को और क्लोजर मिलता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि पॉइंट N जो होगा P के वेरी वेरी क्लोजर देन दिस होगा। तो इस कंडीशन में N को एज ए P पर कॉन्साइड किया हुआ मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो अब देखा जाए तो Fn को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, Fp से, तो देन BC अपान बी डैश सी इक्वल टू Fn अपान Fp अपान बी डैश एफ। क्लियर। अब देखो अभी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन जानते हैं कि जो भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं पोल से ही मेजर करते हैं, तो बी और सी ये तो पोल से है नहीं, तो इसको भी पोल से बनाना होगा। तो बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी के लिए देखते हैं, तो बी सी के लिए अगर बात किया जाए तो ये बी से सी तक, अगर ऐसा किया जाए कि पी से बी तक ले लिया जाए, पी से बी तक टोटल ले लिया हमने, तो पी बी माइनस, अब देखो पी बी ये टोटल ले लिया, टोटल में से अगर इतने को माइनस कर दिया जाए तो बी सी फिर से बच जाएगा, यानी पी बी माइनस पी सी अपान, अब बी डैश सी इसको भी पी सी, पी से सी तक पूरा ले लिया जाए, यहां से यहां तक पी सी माइनस पी बी डैश, यानी पूरे में से इतने को माइनस कर लिया तो फिर से पी बी डैश हम लोगों का बच जाएगा।
अब देख रहे हैं कि एफ पी ये तो ऑलरेडी फोकल लेंथ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। क्लियर। अब देखो अब क्या बचा हुआ, बी डैश एफ, बी डैश एफ ये रहा, तो पी से बी डैश तक ले लेते हैं, पी बी डैश माइनस एफ पी। ठीक है, अब देखो पी से बी तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पी बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। क्लियर। पी से सी तक को क्या कहते हैं, पी से सी तक को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी माइनस आर, और रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, आर इक्वल टू 2f। क्लियर। अब देखा जाए P से C तक को तो हमने लिख दिया, पी सी इक्वल टू माइनस आर। P से B डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एंड एफ पी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये सभी वैल्यू को क्या कर दिया जाए, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर लिया जाए। क्लियर है, पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, पी बी माइनस भी माइनस 2f, क्लियर, अपान माइनस 2f माइनस फिर माइनस v इक्वल टू माइनस f अपान पी बी डैश की वैल्यू माइनस v माइनस f। क्लियर। फिर सॉल्व किया जाए तो माइनस v प्लस 2f अपान माइनस 2f प्लस v इक्वल टू माइनस f अपान माइनस v प्लस f। देन क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस यू वी माइनस 2vf माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस वी एफ। ये दोनों साइड है, कट गया। अब देखा जाए यू वी को यहीं पे छोड़ लेते हैं, इक्वल टू ये देखो सबको उधर माइनस वी एफ उधर बचा हुआ है, प्लस 2vf प्लस यू एफ, तो यू वी इक्वल टू माइनस, और ये देखो प्लस और माइनस प्लस होगा, वी एफ प्लस यू एफ, तो क्या मिल गया, यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ। ठीक है, यही रिलेशन फिर से यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या मिला हम लोगों को, यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ। क्लियर है। ऐसा किया जाए कि LHS और RHS में डिवाइडिंग बाई यू वी एफ से दोनों साइड में क्या कर दिया जाए, डिवाइड, तो क्या मिलेगा, यू वी अपान यू वी एफ इक्वल टू यू एफ अपान यू वी एफ प्लस वी एफ अपान यू वी एफ। यहाँ से यू वी कटा, क्या बच गया, 1/f इक्वल टू यू एफ कटा तो क्या बचा, 1/v, और यहाँ से वी एफ कटा तो क्या बच गया, 1/u। दिस इज द मिरर फार्मूला। क्लियर।